रिएक्ट का 8वां रूल है रूल्स ऑफ हुक्स, मतलब हुक्स के सारे रूल जो भी है। तो इसमें बेसिकली ये दिया गया है कि हुक्स को कैसे यूज़ करते हैं और क्या क्या चीज़ें हुक्स के साथ आपको नहीं करनी है। तो इससे आपके हुक्स का जो यूज़ करने का तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। देखो, hooks are defined using JavaScript functions, but they represent a special type of reusable UI logic with restrictions on where they can be called। मतलब क्या, कहाँ कॉल करना है वो रिस्ट्रिक्शन है, और फंक्शन जैसा है, और यूआई लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या, लॉजिक कंटेनिंग फंक्शन है जो कि आपको किसी स्पेसिफिक जगह पे यूज करने हैं। ओनली कॉल हुक एट द टॉप लेवल, ये तो हमें पता ही है कि हमेशा इनको टॉप लेवल पे कॉल करना है। कहाँ कर सकते हो, या तो फंक्शनल कंपोनेंट में या तो कस्टम हुक्स में। यहाँ पे टॉप लेवल पे करना है कॉल। यूज स्टेट हुक है, टॉप लेवल पे कॉल किया। यहाँ पे एक हुक है जिसके अंदर हमने यूज स्टेट कॉल किया, टॉप लेवल पे किया, यहाँ पे कंपोनेंट पे किया था। इस तरह से कॉल करते हैं। क्या क्या नहीं करना है वो देखते हैं। होस्ट को कभी भी लूप्स के अंदर और कंडीशंस के अंदर कॉल नहीं करना है, क्योंकि कंडीशनली आप उसको कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लॉक अलग आ जाता है ना। ये टॉप लेवल पे नहीं होता, फिर एक दूसरे ब्लॉक के अंदर होता है, जो कि रिएक्ट को मंजूर नहीं है। कंडीशनल रिटर्न के आफ्टर नहीं ऐड कर सकते। मतलब क्या, कंडीशनल रिटर्न मतलब वही एल्स इफ ब्लॉक हो गया ना, कि आप इफ करके कुछ रिटर्न कर रहे हो, अगर वो नहीं हुआ तो एल्स पे चला जाएगा। बेसिकली एल्स इफ ब्लॉक ही हुआ तो वो भी नहीं चलेगा, क्या हुआ। इवेंट हैंडलर में नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन ब्लॉक अलग आ जाता है, टॉप लेवल पे नहीं होता। क्लास कंपोनेंट में नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास कंपोनेंट में एक्चुअली आप सीधा ये सारी चीज़ें यूज ही नहीं कर सकते। क्लास कंपोनेंट बना ही अलग चीज़ों के लिए, उसकी लाइफ साइकिल मेथड्स ही अलग होती थी। और इसके बाद इनसाइड फंक्शन पास टू यूज मेमो, यूज रिड्यूसर और इफेक्ट, इनमें पास किए गए फंक्शंस में भी नहीं कर सकते आप। और ट्राई कैच फाइनली अगेन अलग ब्लॉक आ जाता है, तो टॉप लेवल नहीं रहता, इसलिए इसमें भी नहीं कर सकते। अगर आप इसे इफ कंडीशन से कर रहे होंगे, नॉट अलाउड। अगर आप लूप में कर रहे होंगे, नॉट अलाउड। अगर आप कुछ इस तरह से कर रहे होंगे कि इफ कंडीशन के बाद रिटर्न है और उसके बाद ये कर रहे हो, मतलब बेसिकली एल्स ब्लॉक में कर रहे हो, दिस इज नॉट अलाउड। किसी फंक्शन में कर रहे हो वो भी अलाउड नहीं है। यूज मेमो के अंदर कर रहे हो वो भी अलाउड नहीं है। यूज इफेक्ट जो है वो आप रिटर्न के अंदर कॉल कर रहे हो अपने क्लास कंपोनेंट के, वो भी अलाउड नहीं है, क्योंकि क्लास कंपोनेंट में लाइफ साइकिल ही अलग होती है। और ट्राई कैच फाइनली में भी अलाउड नहीं है। इसका मतलब जो टॉप लेवल पे नहीं है उस पर कहीं पे भी अलाउड नहीं है। दैट्स इट, ये याद रखना बस। यू कैन यूज द ESLint प्लगइन रिएक्ट हुक्स प्लगइन टू कैच दिस मिस्टेक्स। तो ये ESLint का एक हुक है, ये आप यूज कर सकते हो। यूजुअली होता है ये जब आप अपना प्रोजेक्ट बनाते हो तभी, अगर नहीं होगा तो आप ऐड कर सकते हो ESLint के लिए। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि ESLint पे एक वीडियो बना देंगे कि कैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, तो देखते हैं, अगर बाद में टाइम मिला तो बना देंगे। Custom hook may call other hooks. That's their whole purpose. This works because custom hooks are also supposed to only be called while a function component is rendering. तो कस्टम हुक में आप दूसरे हुक को कॉल कर सकते हो, कि कस्टम हुक इसी तरह से बनाए जाते हैं कि वो टॉप लेवल पे हुक्स को मान के, मतलब हुक्स के सारे रूल्स को मान के यूज किए जाए। ओनली कॉल हुक फ्रॉम रिएक्ट फंक्शन। रिएक्ट फंक्शन से ही कॉल कर सकते हैं हम अपने हुक्स को। रिएक्ट फंक्शन क्या क्या होते हैं, एक तो कंपोनेंट होते हैं, नहीं तो अपने दूसरे हुक्स होते हैं जो कस्टम हुक क्रिएट होते हैं। तो बस वही से कॉल कर सकते हो आप। कुछ इस तरह से यूटिलिटी फंक्शन में कॉल नहीं कर सकते, ये अलाउड ही नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कैसे काम कर रहा है, क्या क्या रूल्स है और क्या क्या डूज है, क्या क्या डोंट्स है। सबसे ईजी चीज़ है ये, अगर ध्यान में रख ले तो बहुत सारी चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। कंपोनेंट्स और हुक्स को कैसे यूज़ करना है ये बस पता होना चाहिए रिएक्ट में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम 300 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है। हम जल्दी से ये टारगेट अचीव करने वाले हैं और 500 का नेक्स्ट टारगेट सेट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।